ईमान बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है जिसकी वजह से बिलाल की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। दरअसल तैमूर और उसके फादर मिलके ईमान और बिलाल को तबाह बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। तैमूर को चूंकि ये तो पता है कि उनकी फैक्ट्री में इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सोचता है कि अगर इनकी खबर बिलाल तक पहुंच जाए तो वो हमारी फैक्ट्री पे यकीनन रेड करेगा, जिसके बाद बिलाल को जान से मार दिया जाएगा और ईमान सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। जबकि बिलाल को तो इन सब इलीगल एक्टिविटीज का बहुत पहले से पता था, लेकिन उसे ये भी अंदाजा है कि जो भी ऑफिसर इन एक्टिविटीज की रोकथाम के लिए कुछ करेगा, या तो तैमूर और ताया अब्बा उसे खरीद लेंगे या फिर उसे जान से ही मार डालेंगे। दूसरी तरफ आहत को जब से बिलाल और ईमान की शादी का पता चला है, वो तो बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका है और किसी भी तरह से इस शादी को रुकवाना चाहता है। तभी वो बिलाल को हमदर्द बन के मैसेज करता है तो बिलाल आहत को अपने ऑफिस ही बुलवा लेता है। और उधर तैमूर को भी जब बिलाल और ईमान की शादी का पता चलता है तो उसका तो गुस्से से ये आलम है कि बस नहीं चलता, वरना इस बिलाल को अपने हाथों से मार डाले। तभी अपनी बीवी ज़ारा को धमकी देता है कि पहली बात तो ये कि अपने भाई से कहो ईमान से जितना हो सकता है दूर रहे, लेकिन अगर इसके बावजूद वो ईमान से शादी करने का फैसला कर चुका है तो उसे बता दो कि अगर वो अपनी बहन का घर बसते हुए देखना चाहता है तो निकाह करके वो और ईमान यहीं रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईमान हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे। और अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बात ना मानी तो फिर हमारा रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। ज़ारा के साथ वैसे हो तो ठीक रहा है, जो अपने शौहर की हरकतें बहुत पहले जान चुकी थी। इसके बावजूद जब ईमान के किरदार पे बात आ रही थी तो ये ज़ारा चुप रही, हत्ता कि जब इसके भाई बिलाल की किरदार कशी करके धक्के मार के उसे घर से निकाला गया, उस वक्त भी ज़ारा ने अपने भाई का साथ नहीं दिया, ना ही उसे रोकने की कोशिश की। ज़ारा तो ये सब तैमूर को खुश करने के लिए करती आई थी, लेकिन अब उसे अंदाजा हो चुका है कि तैमूर की नजरों में तो उसकी जरा बराबर भी औकात नहीं। दूसरी तरफ आहत भी बिलाल के ऑफिस पहुंच जाता है और यूं शो कराता है जैसे वो तो बिलाल का बहुत ही बड़ा हमदर्द है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि ईमान तो लैला से भी बुरा ऑप्शन है। मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ, यकीन करो कि ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, इस लड़की से शादी ना करो। बिलाल आहत पे तंजिया मुस्कुराहट फेंकते हुए कहता है कि ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो ना ताकि तुम ईमान से अपना बदला ले सको। वैसे तुम्हें तो ईमान का नाम भी अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत ही एहसान फरामोश इंसान हो और ईमान से शादी पर तुम मुझे मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि इसलिए रोक रहे हो कि तुम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख ही नहीं सकते। अब इत्तफाक से ईमान, जो उस वक्त बिलाल के ऑफिस खड़ी थी, आहत और बिलाल की ये सब बातें सुन लेती है, जबकि बिलाल आहत की बात मानने से साफ इनकार कर देता है, बल्कि अपने ऑफिस का दरवाजा खोल के आहत से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आहत सोचता है कि ज़ारा से बात करना भी बेकार गया, बिलाल को समझाना भी बेकार गया, तो अब ताया ही रह गए हैं। अगर वो बिलाल को रोकें तो हो सकता है कि बिलाल ईमान से शादी करने से रुक जाए। तभी वो अपने ताया के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि बिलाल उस ईमान के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वो लड़की बहुत मुफाद परस्त है। वो सिर्फ अपनी तरक्की के लिए बिलाल को सीढ़ी बना रही है, जिसपे नासिर साहब कहते हैं कि बिलाल की तो फितरत ही यही है, औरत के हाथों इस्तेमाल होना और कठपुतली बनना। हमें इस ईमान को लगाम डालनी होगी। दूसरी तरफ ईमान की अपनी पुरानी दोस्त किरण से बात होती है तो उसे अपनी शादी का बताती है, जिसपे किरण कहती है कि क्या तुम और आहत शादी कर रहे हो। ईमान बताती है कि मैं आहत से नहीं बल्कि बिलाल से शादी कर रही हूँ, जिसपे किरण काफ़ी हैरान होती है और उसे पूछ ही लेती है कि तुम तो आहत से मोहब्बत करती थी ना, क्या अब तुम्हें बिलाल से मोहब्बत हो गई। तो ईमान अपनी दोस्त किरण को बताती है कि मोहब्बत का तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता ये पता है कि बिलाल मेरी बहुत इज्जत करते हैं, और जब किसी इंसान को इज्जत का नशा लग जाए तो मोहब्बत जैसे जज्बे बहुत बेमायनी होके रह जाते हैं। अब उधर ईमान तक तैमूर की फैक्ट्री की इलीगल एक्टिविटीज की रिपोर्ट पहुंचती है तो वो फौरन फैक्ट्री पे रेड करने का फैसला कर लेती है, और जब ये तैमूर के फादर को पता चलता है तो वो कहते हैं कि बहुत शौक है ना इस लड़की को रेड करने का। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि ये रेड इस लड़की की जिंदगी की आखिरी रेड होगी। जबकि तैमूर चाहता है कि ईमान को कुछ भी ना हो, वो तो ये चाहता है कि बिलाल रेड करने आए और वो किसी तरह से मारा जाए, जिसके बाद जाहिर है कि ईमान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा
और तैमूर उसे बड़े आराम से अपना बना सकता है। अब ईमान जब अपने डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेने जाती है, बिलाल से कहती है कि मैं तैमूर की फैक्ट्री पे रेड करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपके ऑर्डर्स की ज़रूरत है। तो बिलाल, जिसे अंदाज़ा है कि ये सब तैमूर की कोई साजिश हो सकती है, यकीनन वो ईमान को या मुझे फंसाना चाहता है, क्योंकि बिलाल को अंदाज़ा हो चुका है कि ये खबर ईमान तक खुद किसी न किसी तरह से तैमूर भाई ने ही पहुंचाई है, वरना उनकी फैक्ट्री में तो इलीगल एक्टिविटीज़ कई सालों से हो रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी फैक्ट्री की मुखबरी नहीं की। अब बिलाल तो ईमान को ये सब समझाना चाहता है, लेकिन ईमान बड़े गरूर से कहती है, शायद उसे अपने असिस्टेंट कमिश्नर बनने पे कुछ ज़्यादा ही गलत फहमियाँ हो गई हैं, तभी कहती है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ और अपने फ़र्ज से भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मुझे जहाँ रेड करनी होगी मैं वहाँ रेड ज़रूर करूँगी। जाहिर है कि ईमान जब भी कहीं मुश्किल में फंसी है तो बिलाल हमेशा वहाँ पहुँच जाता है उसे उस मुश्किल से निकालने, लेकिन ईमान को नहीं पता कि अगरचे वो असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है, लेकिन हर जगह पे अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती, कहीं कहीं उसे अकल भी इस्तेमाल करना होगी। बिलाल बहुत गुस्से में आ जाता है, ईमान को आखिर समझ क्यों नहीं आ रही, तभी उसे बाजुओं से दबोच के कहता है कि क्यों मेरी मौत की वजह बनना चाहती हो। जबकि ईमान हैरत से बिलाल को देख के सोचती है कि मैं तो इन्हें बहुत बहादुर समझती थी, ये तो बहुत डरपोक निकले। बहरहाल अपना फैसला दो टोक सुना देती है कि आप चाहे मेरे साथ जाएं या ना जाएं, लेकिन मुझे रेड करने से आप नहीं रोक सकते। अब उधर तैमूर को अंदर की खबर मिल जाती है कि ईमान अकेली अपनी टीम के साथ रेड करने आ रही है, जिसपे तैमूर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके फादर तो पहले ही ईमान को मारने का प्लान बना चुके हैं। तभी वो किसी तरह से बिलाल तक ये खबर पहुंचा देता है कि जो भी ऑफिसर फैक्ट्री रेड करने आएगा या तो उस पर फायरिंग खोल दी जाएगी या फिर फैक्ट्री में धमाका भी हो सकता है। अब तैमूर चाहता है कि कुछ भी हो जाए बिलाल ईमान के पीछे ज़रूर आए, क्योंकि वो ईमान का कोई नुकसान नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ बिलाल को जान से मारना चाहता है। तभी वो जानबूझ के, जबकि उसे पता भी है कि ज़ारा उसकी बात सुन रही है, लेकिन यूं शो कराता है जैसे वो ज़ारा से छुप के किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और उसे कहता है कि आज फैक्ट्री पे रेड होगी, याद रखना कि कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों को जिंदा वापस नहीं जाने देना। और जो वो चाहता था वही हुआ। ज़ारा जब ये सब सुनती है तो बहुत फिक्रमंद हो जाती है, उसे इस बार अपने भाई बिलाल की फ़िक्र होती है। जाहिर है कि अब वो बिलाल को कॉल करके तैमूर की बात बता देगी कि तुम्हारी और ईमान की जान को खतरा है। और उधर आहद अपने मोबाइल पे सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा है, दिल ही दिल में खुश है कि जब ईमान और बिलाल रेड करने आएंगे और ताया अबू जवाबी कार्रवाई में जब इन पे फायर खोलेंगे तो फिर देखते हैं कि इनका बनता क्या है। अब ज़ारा की कॉल के बाद बिलाल ईमान के लिए बहुत परेशान हो जाएगा, तभी वो ईमान को बचाने के लिए उसके पीछे फैक्ट्री आएगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर को भी जब पता चलेगा कि ईमान अकेली ही अपनी टीम लेके फैक्ट्री पहुंच चुकी है तो वो भी ईमान को बचाने के लिए फौरन फैक्ट्री पहुंच जाएगा। और आहद जो अपने मोबाइल पे फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा था, उसे सारा राज पता चल जाएगा कि ये तैमूर भाई तो दरअसल ईमान के पीछे थे और इसी वजह से वो मुझे ईमान के खिलाफ कर रहे थे ताकि मैं ईमान से दूर हो जाऊं, उससे नफरत करने लगूं और यूं तैमूर भाई के लिए ईमान का हसूल आसान हो जाए। तो नाजरीन, अब देखना ये है कि ईमान पे फैक्ट्री की तरफ से जो हमला होगा उसकी जद में कौन आता है, बिलाल या फिर ये तैमूर। ड्रामा काफी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। बहरहाल ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स तो यही चाहते हैं कि बिलाल को इस ड्रामे में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बिलाल को कुछ होता है तो ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स तो ये ड्रामा देखना वैसे ही छोड़ देंगे। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या ईमान को बचाते हुए बिलाल अपनी जान से जाएगा या तैमूर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।